आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। दिल दीवाना बन कर बोले पिया जी ऐसा पार चलना। दिल दीवाना बन कर बोले पिया जी ऐसा पार चलना। ऐथे झूठ ही झूठ जमेले पिया जी ऐसा पार चलना। ऐथे झूठ ही झूठ जमेले पिया जी ऐसा पार चलना। पिया जी ऐसा पार चलना। पिया जी ऐसा पार चलना। दिल दीवाना बन कर बोले पिया जी ऐसा पार चलना। जिस दुनिया विच रोना हसना उस दुनिया विच किए बसना। जिस दुनिया विच रोना हसना उस दुनिया विच किए बसना। तेरा हुक्म ही बंधन खोले पिया जी ऐसा पार चलना। तेरा हुक्म ही बंधन खोले पिया जी ऐसा पार चलना। ऐथे झूठ ही झूठ जमेले पिया जी ऐसा पार चलना। दिल दीवाना बन कर बोले पिया जी ऐसा पार चलना। तेरे बिना इथे कोई न सच्चा। तेरी साहेबी तो कुछ भी न ऊंचा। तेरे बिना इथे कोई न सच्चा। तेरी साहेबी तो कुछ भी न ऊंचा। सानू आब पिला हौली हौली पिया जी ऐसा पार चलना। सानू आब पिला हौली हौली पिया जी ऐसा पार चलना। सानू आब पिला हौली हौली पिया जी ऐसा पार चलना। ऐथे झूठ ही झूठ जमेले पिया जी ऐसा पार चलना। दिल दीवाना बन कर बोले पिया जी ऐसा पार चलना। तेरे मेरे बिच न जुदाई दिल अंदर तू झलक दिखाई। तेरे मेरे बिच न जुदाई दिल अंदर तू झलक दिखाई। मीठे मीठड़े सब रस घोले पिया जी ऐसा पार चलना। मीठे मीठड़े सब रस घोले पिया जी ऐसा
पार चलना, पिया जी असा पार चलना, पिया जी असी पार चलना, दिल दीवाना बन कर बोले पिया जी अस पार चलना, दिल दीवाना बन कर बोले पिया जी अस पार चलना, इथे झूठ ही झूठ झमेले पिया जी असी पार चलना, इथे झूठ ही झूठ झमेले पिया जी अस पार चलना, पिया जी असी पार चलना, पिया जी असी पार चलना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, प्रणाम। धन्यवाद कविता दीदी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। रुचि जी आ गए हो शादी करके? हाँ आ गई, फिर उसके बाद पैर में चोट लग गई। अरे रिकॉर्डिंग चल रही। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये ना छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातून, पलना वालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को मेरा प्रेम प्रणाम जी। गोपाल परमहंस श्री गोपाल मणि जी की बीतक में हम हैं पेज नंबर 150 पे। हेडिंग है श्री परमहंस महाराज जी का धाम गमन। इससे पहले वाली हेडिंग में साधु बाबा जी का धाम गमन हो गया है। जब महाराज जी ये बताते हैं कि मैं फला दिन फला निश्चित समय पे धाम गमन के लिए यात्रा करूंगा, तो साधु बाबा उनसे पूछते हैं कि पत्नी यदि पति के बाद उसका तन छोड़े या पति के रहते तन छोड़े, तो उनमें दोनों में से श्रेष्ठ अवस्था कौन सी होती है। तो महाराज जी ऐसे नहीं समझ पाते कि ये साधु बाबा किस लिए पूछ रहे हैं। तो उन्होंने कहा श्रेष्ठ तरीका तो यही होता है, श्रेष्ठ अगर पत्नी का तन जो है पति के रहते पहले छूट जाए। तो साधु बाबा जी, क्योंकि महाराज जी ने अपना दिन निश्चित कर दिया था गोपाल मणि जी ने, तो साधु बाबा सोचते हैं कि वो तो धाम गमन जाने वाले हैं, मुझे तो उनसे पहले जाना चाहिए, क्योंकि वो मेरे पति परमेश्वर है, मैं उनकी अंगना हूँ। अगर मैं पहले नहीं जाऊंगी और वो पहले चले जाएंगे तो मैं उनके वियोग में जीवन कैसे व्यतीत करूंगा। तो ऐसा जानकर, अपना धाम का संबंध जानकर, उस हिसाब से जो है साधु बाबा गोपाल मणि जी को अपना अर्धांग, खुद को उनकी अर्धांगिनी मानते थे स्त्री भाव से, और महाराज जी को अपना पति मानते थे। इस हिसाब से उन्होंने स्वस्वेच्छा से, मतलब अपनी इच्छा से पहले ही तन छोड़ दिया। और महाराज जी उस समय साधु बाबा जी टिकुरी में थे और महाराज जी जो है भैया गांव में थे। जब वो चर्चा कर रहे थे, एकदम से उनको एहसास होता है कि साधु बाबा ने तन छोड़ दिया। तो वो कहते हैं कि ये तो बड़ा गलत हो गया। तब उनको याद आता है कि वो साधु बाबा जी तो पूछ रहे थे कि पहले पत्नी को जाना चाहिए कि पहले पति को। तब उन्होंने कहा कि ये तो धोखा हो गया कि साधु बाबा जी ने पहले ही तन छोड़ दिया। तो जब समाचार मिलता है उनको, तो उनको पता लगता है कि हाँ ये बात सच है। तब
साधु बाबा जी का धाम गमन के बाद महाराज जी ने पहले ही अपनी ही भी दिन और वार जाने का निश्चित कर दिया था, सुंदर साथ को बता दिया था। तो वही आगे का प्रसंग चल रहा है, श्री परमहंस महाराज जी का धाम चलना। जब आपके धाम जाने का समाचार सब सुंदर साथ को विदित हो गया और वह मास तिथि करीब आई, तब दूर दूर से सुंदर साथ एकत्रित हो गए। उन्होंने पहले ही लगभग 6 महीने पहले ही सबको बता दिया था कि इस दिन वो धाम यात्रा करेंगे। जैसे जैसे वो महीना और तिथि करीब आ रही थी, सुंदर साथ ज्यादा से ज्यादा उनके करीब दूर दूर से आकर उनके पास रहने लग गए। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की रात्रि जब धाम 4 घड़ी बाकी रह गई, तब आप श्री ध्यानावस्था को प्राप्त हुए। तो महाराज जी जो है ध्यान में चले गए। यह भेद कोई जान नहीं पाया। प्रातः होने पर जब सबको इसका पता चला तो सभी व्याकुल होकर रोने लगे। सुबह जब सुबह हुई तो सबको पता लगा और सब व्याकुल होकर रोने लगे। कई लोग तो बेहोश होकर गिर पड़ते थे। संत महात्मा भी हाय हाय करते हुए व्याकुल हो तड़पने लगते और कहते कि आज हमारे जीव के जीवन प्राणाधार क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, आश्चर्य क्यों मौन हो गए। क्योंकि महाराज जी तो ध्यानावस्था में चले गए थे, उन्होंने अपना दिन भर बता ही दिया था कि वो धाम की यात्रा करेंगे। अब वो ध्यानावस्था में हो गए तो सुंदर साथ जो है व्याकुल होने लग गए, जो उनके पास रह रहे थे। तो सब कहने लगे कि आप हमसे बोल नहीं रहे हैं। अब महाराज जी तो ध्यानावस्था में बोलेंगे कैसे। अब सुंदर साथ हाय हाय करने लग गए कि अब हम अपनी आत्मा को इस नाशवान जगत में कैसे रखेंगे, यह वियोग हमसे सहन नहीं होगा। हाय रे आत्मा, तो वियोग देखकर अभी भी ये काया पकड़कर क्यों बैठी है। सब अपने आप को धिक्कारने लग गए कि महाराज जी मतलब महाराज जी का धाम धाम गमन की यात्रा पे जा रहे हैं और हम सब अपने तन को लेकर यहाँ पर बैठे हैं, धिक्कार है हमारे जीव को जो अपने तन को नहीं छोड़ रहा है, जबकि उसके प्राण के प्रीतम, उसके जीवन के आधार, उसके जीव के जीवन इस दुनिया को छोड़कर जा रहे हैं और हमारा जीव जो है इस दुनिया में रह रहा है। ये सबसे बड़े धिक्कार की बात है। दोपहर 12 बजे श्री महाराज जी ने ध्यान से जागृत होकर देखा कि सब संत महात्मा तथा सब सुंदर साथ आप श्री को घेर कर बैठे थे और सब विलाप कर रहे थे। क्योंकि महाराज जी तो ध्यानावस्था में थे, उनको कुछ बाहर की सुध नहीं थी, तो सब सुंदर साथ हाय हाय कर रहे थे। तो 12 बजे के बाद जब महाराज जी ध्यान से वापस आए तो उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारे सुंदर साथ उनको घेर के बैठे हुए हैं और सभी विलाप कर रहे हैं उनके जाने का। जबकि ये तो एक सुंदर घड़ी होती है कि कोई सुंदर साथ जो है धाम की यात्रा को जा रहा है, तो ये तो एक सुंदर घड़ी है। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है यहाँ पर, अगर हमने मनुष्य तन धारण किया है तो उसका उद्देश्य क्या है कि हम जो है राज्य की आ, जो है राज्य के पास पहुंचे, उनके चरणों में पहुंचे, यही तो हमारा उद्देश्य है। हम इतना सब कुछ जो सुबह उठ रहे हैं, वाणी मंथन कर रहे हैं, चर्चनी कर रहे हैं, चितवनी कर रहे हैं, या जो कुछ भी हमें समझ में आ रहा है हम कर रहे हैं, वो सब किसके लिए, क्योंकि हम राज्य से मिलना चाह रहे हैं ना। तो हम राज्य की याद में उनकी ही बात करते हैं कुछ समय निकाल कर। देखिए पूरा दिन तो माया में निकल जाता है, लेकिन कुछ समय निकालकर हम राज्य की बात करते हैं कि हम राज्य से कनेक्टेड रहे, जिससे कि हम सुबह सुबह कनेक्टेड हो जाएंगे तो पूरे दिन में हम राज्य को याद करते रहेंगे, किसी न किसी तरह से कनेक्टेड रहेंगे। तो सबका उद्देश्य क्या है, राज्य से मिलना ही तो है। अब जैसे कि मीनू दीदी बता रही है सरसावा में चर्चनी का चितवनी का शिविर लग रहा है, तो चितवनी किस लिए लगवाई जा रही है, सबको राज्य से मिलन के लिए। तो अंतिम उद्देश्य तो राज्य से मिलन का ही है, उसके लिए विलाप क्या करना। लेकिन महाराज जी जा रहे हैं तो सब विलाप कर रहे हैं। महाराज जी जब ध्यानावस्था से उठे तो उन्होंने देखा सब तो रो रहे हैं, सब विलाप कर रहे हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा, श्री महाराज जी ने उनकी ये दशा देखी तो आप श्री ने सब संत महात्माओं तथा सुंदर साथ से कहा कि हे मेरे प्यारे सुंदर साथ तथा संत जन, आप लोग ऐसा दुख क्यों मनाते हो।
मैं तो आप लोगों से पहले ही कह चुका था कि मेरे धाम चलने का निश्चित दिन आ गया है। फिर आप लोग मेरी आत्मा को दिव्यपुर धाम जाने में अड़चन क्यों डाल रहे हो? इतना रो रो के जो है अड़चन डाल रहे हो ना, मेरा दिल दुखी होके जाएगा। क्या ये जगत अनादि है जिसमें मैं सदा कायम रहूं? वो कह रहे हैं, क्या आपको पता नहीं है कि ये दुनिया ऐसी है, यहाँ जो आता है वो जाता ही है तन छोड़कर। आप मैं तो 300 वर्षों से यहाँ रह रहा हूँ, आपका क्या मतलब मैं कब तक यहाँ रहूं, है ना? तो कभी ना कभी तो मुझे जाना ही है, तो वो समय आ ही गया है, तो मुझे जाने की में अड़चन मत डालिए। आपको क्या लगता है मैं अभी थोड़ी देर रुक जाऊंगा तो हमेशा रुका रहूंगा? कभी ना कभी तो जाना ही होएगा। तो ये दुनिया का तो नियम है, यहाँ पे हर किसी को जाना ही है। मेरी आत्मा इस समय संसार को छोड़कर अवश्य जाएगी, ये निश्चित मानो। उन्होंने कहा है आप लोग जितना भी विलाप करें, लेकिन मेरे जाने का समय निश्चित है। तो मेरी आत्मा ये तन को छोड़कर जाएगी ही जाएगी, इसलिए विलाप करना व्यर्थ है। अब विलाप मत करिए, मैं दुख थोड़ी ना पाऊंगा आपके विलाप से, तो मुझे तो जाना ही है। यह प्रकृति में ब्रह्मांड में जो आया है वह अवश्य जाएगा, और ब्रह्मात्मा को तो दिव्य ब्रह्मपुर धाम जाना ही है। तो अब मेरा कार्य पूरा हो गया है, कोई कार्य शेष नहीं बचा। वो कह रहे मेरे तन से जितनी सेवा लेनी थी राज्य के हुक्म से, वो सारी सेवाएं हो चुकी है। मैंने बहुत से सुंदर साथ को जागृत कर दिया है, बहुत से सुंदर साथ को खड़ा कर दिया है जो आगे जागनी करेंगे। तो कह रहे मेरा कार्य पूरा हो गया है, तो अब मेरा कार्य शेष नहीं बचा, तो मैं यहाँ तन में रह के क्या करूंगा? तब महात्मा आनंद दास जी ने श्री महाराज जी से प्रार्थना की कि हम लोगों के लिए आपकी क्या आज्ञा है और यह मंदिर कैसे चलेगा। उन्होंने कहा ठीक है। तब जो है आनंद दास जी ने उनसे पूछा, महाराज जी आपको तो जाना है, ये निश्चित है आप जाएंगे, लेकिन आप हमें कुछ आज्ञा देकर जाएं कि आपके जाने के बाद ये मंदिर कैसे चलेगा, और हमारे लिए आपका क्या आज्ञा है, क्या उपदेश है कि हम क्या ही करें, क्योंकि अभी तक इसका कोई इंतजाम नहीं हुआ है। अब आपका क्या आदेश है, आप अपने आप से बताएं कि ये मंदिर कैसे चलेगा, इसका कोई इंतजाम तो अभी हुआ नहीं है, तो आप बता के जाएं, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। तब श्री महाराज जी ने कहा कि आप लोगों के सिर पर धर्म की का भार छोड़कर जाता हूं, वह पूर्ण करना होगा, और बहुत लोगों को आत्मोद्धार का मार्ग बताकर मोक्ष प्रदान करना होगा। उन्होंने कि आपको भी आगे जागनी करनी होगी। पूरी दुनिया में लोग मोक्ष के लिए तरस रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप मोक्ष की प्राप्ति के लिए सबको परम धाम का मार्ग बताइए, उसकी चितवनी करवाइए और जागनी करवाइए, सबको अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कराइए। यह मंदिर मुट्ठी के आधार पर चलेगा। उन्होंने कहा यह मंदिर मुट्ठी के आधार पर चलेगा। इसी स्थान पर मंदिर का निर्माण करना और मेरे शरीर को समाधिस्थ करना। तब आनंद दास जी ने कहा कि इस प्रांत के लोग समाधि क्रिया को अनुचित मानते हैं, तो इस पर आप श्री ने कुछ नहीं कहा। महाराज जी ने ये आदेश भी दिया कि यही स्थान पर मंदिर बनवाना आने वाले समय पे, और जैसे जैसे धन इकट्ठा हो वैसे वैसे यहाँ पे मंदिर का निर्माण कराना, और मुझे समाधि अवस्था में इसी स्थान पर ही रखना। तो उन्होंने कहा मेरे जाने के बाद, तन छोड़ने के बाद मुझे समाधि यहीं पे ही देना। तो आनंददास जी ने कहा कि महाराज जी इस प्रांत के लोग समाधि क्रिया को अनुचित मानते हैं। तो महाराज जी ने इसके आगे फिर कुछ नहीं कहा। आप इस मंदिर की महिमा बताते हुए ज्ञान चर्चा उपदेश करने लगे। जब 4 बजे अर्थात एक पहर दिन शेष था, तब एकाएक पृथ्वी को हाथ से ठोक कर तो अचानक सुंदर साथ की नजरों के सामने एक तेजोमयी मंडल दिखाई पड़ा, जिसमें सबकी आंखों के सामने चकाचौंध सी हो गई। फिर देखा तो आपका शरीर वहां से अलोप हो चुका था। तो सुन महाराज जी उस समय उनका 4 बजे जाने का समय था। सुंदर साथ जी, एक बात हम लोग याद रखें कि परम धाम से भी हम जो है 4 बजे के समय पे ही यहाँ पर आए थे। तो पिछला बाकी दिन गया घड़ी 4, ये वाली अर्जी भी हम लोग शाम को 4 बजे ही करते हैं। तो 4 बजे का समय ही महाराज जी ने अपना रखा था। चर्चा वाणी कर रहे थे, जैसे ही 4 बजे तो एक बहुत तेजोमयी रोशनी वहां पर प्रकट हुई, जिससे सबकी आंखें चौंधिया गई। और फिर क्या देखा कि महाराज जी का जो शरीर है वहां से अलोप हो चुका था। आषाढ़ आषाढ़ कृष्ण प्रतिपदा विक्रम संवत 1918 को रविवार के दिन चौथे पहर में श्री परमहंस श्री गोपाल मणि जी महाराज
प्रेम सखी इस कृत्रिम जगत को छोड़कर अपने दिव्य ब्रह्मपुर धाम निज परातम में जागृत हो पारब्रह्म श्री अक्षरातीत महाराज के युगल स्वरूप के चरणों में अपने दिव्य आत्मा से जा मिले। तो ये वो समय था जब 1918 में रविवार के दिन शाम को 4 बजे गोपाल मणिदास जी ने अपना तन छोड़ा और वो अपने राज्य के अपने प्रियतम के चरणों में जागृत हुए। देखिए सुंदर सा जी, हम सभी को मालूम है चरणों में एक साथ सारी रूहें जागृत हुएगी। इंद्रावती जी भी अभी भी हमारा इंतजार करें, धनी देवचंद जी भी हमारा इंतजार करें, अभी कोई भी मूल परम धाम में जागृत नहीं हुआ है। तो महाराज जी भी मूल परम धाम की बात नहीं कर रहे। अभी जो बात हो रही है ये पन्ना जी में जो गुम्बद जी के नीचे मूल मिलावा बन रहा है, वहीं पर ही सब इंद्रावती जी के चरणों में, जिनको राज्य ने राज्य बनने की महिमा प्रदान करी है, उन्हीं के चरणों में सब जाकर समर्पित होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना तन छोड़ दिया। कुछ दिन पश्चात सब सुंदर साथ ने मिलकर महाराज श्री आनंद दास जी का रहन सहन अब उनकी विद्वता देखकर उन्हें पीठाधीश नियुक्त कर दिया। फिर उसके बाद जो है आनंद दास जी को, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज्ञान था, अच्छे से वो चर्चा वाणी करते थे, तो फिर उनको ही उस मंदिर का कर्ता धर्ता नियुक्त कर दिया सुंदर साथ ने कि वो वही सब मंदिर संभालेंगे और सबको जागृत करेंगे। महात्यागी वियोगी निज परातम के दृष्टा और सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर परमहंस महाराज श्री के परम भक्त श्री महाराज आनंद दास जी महाराज चितवन ध्यान करते हुए सदा प्रसन्न रहते थे। ये उनका स्वभाव था कि उन्होंने अपनी परातम भी देखी हुई थी, उनको हमेशा वो चितवन में बैठा करते थे, ज्ञान चर्चा भी बहुत सुंदर करते थे और हमेशा ध्यान करते हुए वो प्रसन्न रहा करते थे। उनके द्वारा जागने का कार्य अधिक वृद्धि प्राप्त हुआ था। आपके दर्शन ही धर्मोन्नति का साधन थे। तो उनके द्वारा जागने का कार्य बहुत बढ़ा। उन्होंने खूब जगह जगह जाकर जागनी करी, बहुत अच्छा चर्चा और उपदेश वो किया करते थे, लोगों को जगाते थे, परमधाम का मार्ग बताते थे, अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म की पहचान कराते थे। तो उनके दर्शन से जो है धर्म की उन्नति होती थी। जहां जहां श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के विरोधी सिर उठाते थे, आप वहां जाकर शास्त्रार्थ में उन्हें पराजित कर उनके अहंकार रूपी सिर कुचल लाते थे। तो ये इतने ज्ञानी थे आनंद दास जी कि जहां पर भी श्री कृष्ण प्रणामी संप्रदाय के प्रति, निजानंद संप्रदाय के प्रति विरोधी भावनाएं उठती थी, ये वहां जाकर उनसे शास्त्रार्थ करते थे और सभी धर्म ग्रंथों शास्त्रों के आधार पर उन्हें पराजित कर लेते थे। तो आनंद दास जी में इतनी काबिलियत थी कि वो ये कर पाते थे। आपके साथ में वेद शास्त्र पुराणों एवं ब्रह्म विद्या के धुरंधर पंडित श्री शिव दर्शन प्रसाद द्विवेदी जी भी रहते थे। तो इनके साथ ही जो एक और शिव दर्शन प्रसाद द्विवेदी जी भी रहते थे, जो बहुत ही धुरंधर पंडित थे, उनको वेद शास्त्र पुराणों और ब्रह्म विद्या की पूर्ण पहचान थी। तो इसीलिए ये दोनों मिलकर, क्योंकि दोनों ही इस काम में पारंगत थे, दूसरों के पास जाकर जो भी विरोध करते थे निजानंद संप्रदाय का, उनका जो है अहंकार का सिर कुचलकर उन्हें पराजित कर देते थे। आप जहां जाते विजय पत्र प्राप्त करते थे, जहां पे भी जाते थे विजयी होती थी। आपके दर्शन कर लोग अपने को धन्य धन्य मानते थे। आप श्री महाराज आनंद दास जी ने 2 ग्रंथों की रचना भी की है। प्रथम ब्रह्म विज्ञान भास्कर और द्वितीय ब्रह्म विज्ञान विज्ञानपन। तो इन्होंने 2 किताबें भी लिखी आनंद दास जी ने, जिनका नाम यहाँ पे दिया गया है, एक विज्ञान भास्कर और दूसरी ब्रह्म विज्ञानपन। इसके अतिरिक्त बहुत से शब्दों की रचना भी की है जो प्रेम सखीकृत रसानंद सागर में शामिल है। तो रसानंद सागर हम लोगों ने पढ़ा ही था अभी। रसानंद सागर में भी इन्होंने बहुत से शब्द जो है इन्हीं के ही इस्तेमाल किए गए हैं। श्री महाराज आनंद दास जी उस समय दोनों स्थान फूलपुर भैया तथा दुबगंबा मंदिर का कार्यभार संभाला करते थे, क्योंकि 2 मंदिर बनवाए थे ना। एक दुबगंगा जो टिकरी गांव था, जो साधु बाबा को समर्पित किया था, लेकिन साधु बाबा जी ने जो है महाराज जी से पहले ही तन छोड़ दिया था, तो वो उस जगह को भी देखने वाला कोई नहीं था। और भैया गांव को तो आनंद दास जी पहले से ही देख रहे थे, तो दोनों जगह को वो देखा करते थे। कालांतर में दुबगंगा के मंदिर का अधिकार श्री बाबा भागीरथी दास जी को दे दिया गया और आप दूर से ही देख संभाल करते थे। बाद में उन्होंने क्योंकि खुद भैया गांव में रहते थे,
तो टिकुरी गांव ये गंगा जो है वो भागीरथी दास को उन्होंने दे दिया संभालने के लिए। खुद ऊपर से देखभाल करते थे दूर से, लेकिन भागीरथी जी उनका जो है करते थे पहले से देखभाल। जब आप श्री परमहंस महाराज जी के धाम पधारने के बाद विद्या पीठाधीश होकर श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम पन्ना गए, उस वक्त पन्ना नरेश नप्रति सिंहजू देव थे। उन्होंने बड़े मंदिर के कामदार साहिब जी से पूछा कि श्री परमहंस जी के स्थान पर कोई पीठाधीश हुआ है कि नहीं। अब ये महाराज जी का तो धाम गमन हो गया, तो जब ये पीठाधीश बने तो आशीर्वाद लेने के लिए ये जो है 5 पद्मावतीपुरी धाम पहुंचे। उस समय वहां पे राजा प्रथा थी पन्ना जी में, तो उस समय जो नरेश थे, जो राजा थे, वो नृपति सिंह जी देव थे। जब ये वहां पहुंचे तो उन्होंने किसी सुंदर साथ से पूछा कि पुलपुल भैयादी गांव में गोपालमणि जी का तो धाम गमन हो गया है, तो वहां पर अभी पीठाधीश कौन है। तब श्री कामदार साहिब ने बताया कि वहां के पीठाधीश परमहंस श्री आनंद दास जी को बनाया गया है। श्रीमान राजा साहिब को बुलाकर उनके दर्शन कराए गए। उनका रहन सहन और निर्मल वेश देखकर बड़ी नम्रता के साथ उन्होंने सिर नीचा किया और चरणों में प्रणाम किया। तो सुंदर साथ ने उनको बताया कि वहां पर जो है आनंद दास जी को पीठाधीश बना दिया गया है, वो पद्मावतीपुरी धाम में ही है। जब राजा को इसका पता लगा तो उन्होंने बड़े प्रेम से उनको अपने पास बुलाया और उनकी दिव्यता, उनका वेशभूषा, उनका प्रकाश देखा उन्होंने। आनंद दास जी का बहुत ही निर्मल हृदय के थे, जागनी भी कर रहे थे और बहुत निपुण भी थे वेदों में, शास्त्रों में, तभी तो सबको हरा कर आते थे। तो राजा नरेश ने उनकी विद्वता को देखा, उनके भावों को देखा और उनके आगे स्वयं झुके प्रणाम किया उनको। तत्पश्चात श्रीमुख से कुछ ब्रह्म ज्ञान चर्चा भी श्रवण करी। उनसे कुछ कहा सुनाने के लिए, उन्होंने कुछ सुनाया तो उन्होंने खुद राजा ने श्रवण किया। विदा करते समय राजा ने उन्हें एक शाल भेंट की, पर उन महापुरुष को शाल से क्या मोह था, उस पर नजर न देते हुए वे चल दिए। ठीक है, आनंददास जी को कुछ ऐसे दुनिया में मोह नहीं था, तभी तो वो इतने पहुंचे हुए थे। राजा नरेश ने उनको एक शाल भेंट करी, लेकिन उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया उस पर, बिना शाल लिए ही वो आगे चले गए। राजा ने बड़े प्रसन्न होकर जो उनके साथ संत महात्मा थे उनके हाथों वह विदाई भेज दी और कहा कि श्री परमहंस जी जैसे स्वयं थे, उनका उत्तराधिकारी भी परमहंस को ही बना गए हैं। इसमें भी वे ही गुण विद्यमान है। उस दिन से श्री महाराज साहिब साल में एक बार आपके दर्शन कर भेंट में एक शाल अर्पण करते थे। तो राजा ने सुंदर साथ जी के हाथ पीछे से वो शाल उनको भिजवाई और कहा कि मैं उनके दिव्य दर्शन करके धन धन हुआ और मुझे अच्छा लगा कि गोपाल मणि जी अपनी जगह पे जिसको भैया जी गांव में स्थान पे पीठाधीश बना के गए हैं, उनमें भी महाराज जी जैसे ही गुण हैं। और इसके बाद वो उनको समर्पित हो गए राजा, और साल में एक बार वो उनका दर्शन करने पुलपुल भैया जी जाया करते थे और उनको हर साल वो एक शाल भी समर्पित करते थे। श्री महाराज पेज नंबर 153। श्री महाराज आनंद दास जी फूलपुर भैया मंदिर में 18 वर्ष तक पीठाधीश रहे। 18 वर्ष तक उन्होंने सेवा करी। विक्रम संवत 1932 में नया मंदिर बनकर तैयार हो गया और वहां पर सेवा पूजा स्थापित की गई। फिर उसके बाद 1932 में नया मंदिर बन गया और फिर वहां पर सेवा पूजा भी पधराई गई। विक्रम संवत 1937 में श्री महाराजा जगन्नाथ दास जी को भैया मंदिर का पीठाधीश बनाया गया। आप श्री पद्मावतीपुरी चले गए और वहां पर आपने 6 वर्ष तक निवास किया। अब देखिए आनंद दास जी ने क्या किया, अपने रहते ही नया मंदिर बनवाया और फिर 1937 में उन्होंने जगन्नाथ दास जी को भैयापुर मंदिर का पीठाधीश बना दिया और स्वयं जो है नौतनपुरी में समय व्यतीत करने के लिए चले गए। अंतिम समय वो अपना वहीं पर बिताना चाहते थे और वहां पर वो 6 वर्ष तक रहे। उसी वक्त में शाहगढ़ की महारानी साहिबा ने मंदिर का निर्माण कर निज महल की सेवा पूजा आपको अर्पित किया। आपने विक्रम संवत 1943
43 ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष दशमी को क्षणभंगुर शरीर छोड़कर दिव्यपुर धाम में निज परातम को गमन किया। फिर इन्होंने पहले 6 वर्ष नौतनपुरी में बिताए। फिर शाहगढ़ की महारानी साहिबा ने भी एक मंदिर बनवाकर वहां सेवा पूजा पधराई और इनको वहां का सर्वे सर्वा बना दिया आनंद दास जी को। फिर आनंद दास जी 1943 तक उस मंदिर की सेवा करते रहे और फिर 1943 में जो है उन्होंने अपना तन छोड़ा, नश्वर तन छोड़ा। तो आनंद दास जी ने भी अपना तन छोड़ दिया। तब श्री महाराज जगन्नाथ दास जी पीठाधीश हुए। आपका नियम बड़ा विचित्र था। जगन्नाथ जी फिर उस मंदिर के भी पीठाधीश बन गए। उन्होंने फूलपुर भैया जी को भी संभाला हुआ था, लेकिन उन्होंने कुछ नियम बनाए जो बड़े विचित्र थे। क्या? मंदिर का कार्य चलाते हुए आपका शासन किसी राजा महाराजा से कम नहीं था। आप में सब राजसी गुण पाए जाते थे। जब अपने मन के भीतर पर अपने आप में सब राजसी गुण पाए जाते थे, पर अपने मन के भीतर हिस्ट्रिक कृष्ण लहरियों को पराजित किया हुआ था। आप बाल योगी थे क्योंकि 60 वर्ष की अवस्था से योग धारण किया हुआ था। आपके अंदर सांसारिक वासनाएं प्रवेश नहीं कर पाई थी। तो जगन्नाथ जी जिनको पीठाधीश बनाया गया था वो भी बहुत पहुंचे हुए थे। योग्य व्यक्ति को देखकर ही संभालने के लिए दिया जाता है। तो फूलपुर भैया गांव जो है अब आनंद दास जी के बाद जगन्नाथ जी देख रहे थे, जो बहुत पहुंचे हुए थे। वो 60 वर्ष की अवस्था में उम्र में ही उन्होंने जो है योग धारण कर लिया था। तो वासनाएं अभी सांसारिक वासनाएं उनके अंदर नहीं गई थी, जो उनको छू ही नहीं पाई। और वो एक राजा की तरह जो है नियमों का पालन करते हुए उस मंदिर को चला रहे थे। मतलब उनके अंदर शासन करने की पूरी वृत्तियां थी। वो बड़े सुचारू ढंग से मंदिर को चला रहे थे। आपके अंदर सांसारिक वासनाएं प्रवेश नहीं कर पाई थी। आप अपना जीवन रात दिन श्री राजी महाराज के भजन ध्यान चिंतन में ही व्यतीत करते थे। आपके वचन में सिद्धि थी। जो भी श्रीमुख से वाक्य निकलते थे वे मिथ्या नहीं जाते थे। तो इनको जो है शब्दों की सिद्धि प्राप्त थी कि अगर किसी को भी ये कुछ भी कह देंगे वो होगा जरूर। तो ऐसा उनके शब्दों में सिद्धि बैठी हुई थी शफकत बरकत से राज्य के, कि वो कोई भी आशीर्वाद देते थे वो पूरा हो जाता था। वो कह रहे हैं आपके दर्शन मात्र से लोग अपना कल्याण समझते थे। आप उनका दर्शन करने से लोग अपने आप को समझते थे कि हम धन्य भाग हो गए। आप तेजस्वी प्रभावशाली और सत्यभाषी थे। आपका वेशभूषा स्वच्छ एवं स्फटिक रंग था। आप भाषण आदि से भजन ध्यान स्मरण को महत्व देते थे। बहुत ही पहुंचे हुए थे। जो भी प्रभावशाली व्यक्तित्व था, जो भी जिसको जो आशीर्वाद दे देते थे वो पूरा हो जाता था। सुंदर साथ उनके ऊपर आकर्षित रहते थे और उनसे चर्चा वाणी हमेशा ही सुना करते थे। वो भजन ध्यान और स्मरण को बहुत महत्व देते थे, खुद भी करते थे और सुंदर साथ को भी कराते थे। इस तरह से उन्होंने फूलपुर भैया जी मंदिर को संभाला हुआ था। एक दिन की बात है, उनकी एक बात बता रहे हैं कि एक दिन की बात है कि आप 12 बजे के उपरांत अपने नित्य क्रिया भोजन आदि से निवृत्त होकर संत मंडली के साथ ब्रह्म ज्ञान चर्चा सत्संग कर रहे थे। उसी समय ग्राम अंतरी के निवासी चक्रधर सिंह द्विवेदी जी ने कुएं पर हाथ पैर धोकर मंदिर की परिक्रमा में प्रवेश किया। ये एक प्रसंग बता रहे हैं कि एक बार दोपहर को 12 बजे जो है अपने सारे दिन के क्रियाकलाप खत्म करने के बाद वो ज्ञान चर्चा कर रहे थे। भोजन भी हो चुका था 12 बजे तक, तो वो ज्ञान चर्चा कर रहे थे सुंदर साथ के द्वारा। तभी पास के गांव अंतरी के एक निवासी चक्रधर सिंह जी द्विवेदी जी आए और उन्होंने कुएं पे अपने हाथ पैर धोकर मंदिर की परिक्रमा करना शुरू किया। जब बहुत देर तक वहां से नहीं निकले तब महाराज श्री जगन्नाथ दास जी ने पुजारी जी से कहा कि चक्रधर जी ने आकर मंदिर की परिक्रमा में प्रवेश किया पर वे बाहर नहीं निकले हैं। देखो वे वहां क्या कर रहे हैं। बहुत देर तक वो परिक्रमा करते रहे, परिक्रमा में प्रवेश तो कर गए लेकिन बाहर नहीं आ रहे थे, परिक्रमा करते ही जा रहे थे। तो उन्होंने अपने पुजारी जी को भेजा। उन्होंने कि देखो भैया, मंदिर की परिक्रमा में प्रवेश किए थे, अभी तक बाहर क्यों नहीं आए, काफी देर हो गई। तब जब पुजारी जी ने जाकर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। पुजारी जी ने आकर बताया कि वहां पर कोई नहीं है। उन्होंने कहा देखो तो भाई, चक्रधर जी कितनी परिक्रमा करेंगे भाई, मंदिर की परिक्रमा में करने गए थे, अभी तक वापस नहीं आए, इतने समय हो गया। पुजारी जी जब देखने गए तो वो कह रहे परिक्रमा में तो कोई है ही नहीं, कोई हमें दिखाई नहीं दे रहा, हम किसको बुला के लाए।
तब श्री महाराज जगन्नाथ दास जी ने कहा कि मुझे ये मालूम होता है कि चक्रधर जी धाम चले गए हैं। आपने अपना सिर झुकाया और कहा कि आज एक दिव्य आत्मा संसार को छोड़कर निज परात्म को प्राप्त हुई है। धन्य है उन आत्माओं को जो पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के चरणों में प्राप्त हुई। चक्रधर जी कितने अच्छे सौभाग्य वाले व्यक्ति थे, जो अंतरी गांव से यहाँ पे आए, मंदिर की परिक्रमा करने के लिए प्रवेश किए, लेकिन उसके बाद फिर वो दिखाई ही नहीं दिए, तो उनका धाम गमन हो गया। वो परिक्रमा करते करते राज्य के चरणों में पहुंच गए। तो जगन्नाथ जी ने ये बात बताई कि दिव्य आत्मा है चक्रधर जी, जो कि राज्य के चरणों में पहुंच गए हैं। तो ये उनका कितना सौभाग्य था कि परिक्रमा करते करते वो चरणों में प्राप्त हो गए। तब एक महात्मा जी को अंतरी गांव भेजा और कहा कि जाकर देखो क्या बात है। उन महात्मा जी ने जाकर देखा तो बात सही थी। अंतरी ग्राम में जिस समय चक्रधर द्विवेदी जी ने शरीर को छोड़ा था, उसी वक्त भैया मंदिर पर दृष्टिगोचर हुए थे। उनकी आत्मा दिव्य स्वरूप हो श्री राजी महाराज के चरणों को प्राप्त हुई थी। तो इन्होंने जाकर पता लगाया तो पता लगा उनके गांव में कि वो वहीं थे, उन्होंने वहीं पे शरीर छोड़ा था। लेकिन जिस समय वो उन्होंने वहां पर शरीर छोड़ा था, उस समय उनकी आत्मा का स्वरूप यहाँ आकर परिक्रमा किया था। तो वो जो दिखाई दे रहे थे भैयापुर गांव में, वो उनकी आत्मा थी, वो शरीर से नहीं आए थे वहां पर। शरीर तो उनका वहीं पर अंतरी गांव में ही था, वहीं पर उन्होंने तन छोड़ दिया था। और वो आत्मा से यहाँ फूलपुर भैया जी आए, उन्होंने मंदिर की परिक्रमा करी और फिर वो आलोक हो गए। आलोक क्या, आत्मा तो दिखती ही नहीं है, लेकिन पहले चर्चा वाणी के समय दिख गए थे।